तो माँ जानकी के पूजन से माँ गंगा प्रसन्न होकर आशीर्वाद दे दी है। प्राणनाथ देवर सहित कुशल कौशला लौट। और यहां से भगवान आगे चले हैं बंधु माताओं। चलने का बहुत सुंदर क्रम बताया है। भगवान आगे आगे, जानकी जी उनके पीछे और लक्ष्मण जी उनके पीछे चल रहे हैं। भगवान आगे आगे चल रहे हैं, जानकी जी ठीक पीछे ना चल के तिरछे चल रही हैं, लक्ष्मण जी इन दोनों से तिरछे चल रहे हैं। किसी ने गोस्वामी जी से पूछा ऐसा क्यों किया, तिरछे क्यों चल रहे हैं, मार्ग सीधा था तो सीधा चलना चाहिए था। गोस्वामी जी कह रहे हैं जानकी जी इस कारण से तिरछे चल रही हैं क्योंकि भगवान जब गंगा जी की गीली मिट्टी पर चल रहे थे तो भगवान के चरण चिन्ह मिट्टी पर छपते चले जा रहे थे। जानकी जी भक्ति हैं और भक्ति का यह कर्तव्य है कि भगवान ने जो धर्म की मर्यादा के शुभ के प्रकाश के चरण चिन्ह स्थापित किए हैं, भगवान ने जो धर्म के चरण चिन्ह स्थापित किए हैं वो हमारी भक्ति के कारण मिटने नहीं चाहिए और उजागर होने चाहिए और दिखने चाहिए। ये भक्ति का कर्तव्य है। बहुत विस्तार नहीं, फिर से उस पंक्ति को दोहराऊंगा, हमारी भक्ति उपद्रवी नहीं होनी चाहिए, हमारी भक्ति स्वच्छंद नहीं होनी चाहिए। हमारी भक्ति कैसी हो गई है, जो चाहते हैं वैसा करते हैं, स्वेच्छाचारिता बढ़ गई है। भक्ति भक्ति और देखो बहुत सारे संतों ने आग्रह किया, मैं भी कर, हम लोग ठाकुर जी को जो घुमाते रहते हैं ना बहुत सारे, सब ये करना नहीं चाहिए। ठाकुर जी को उनको स्थान पर रहने दो, हर जगह उनकी, ठीक है इतनी भी भक्ति नहीं करो, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ, ठाकुर जी को उनके स्थान पे रख दो, वहीं सेवा करो, फिर उनकी आज्ञा। फिर आप सोचते होगे कि कैसे क्या करें, तो डोलची में मत घुमाओ। क्या करना है, प्रभु 1 घंटे की अनुमति दीजिए, हम जा रहे हैं कुछ काम करने के लिए, जल्दी आते हैं, बस उनसे अनुमति लो, उनको छोड़ो, उनके लिए पानी रख दो, उनके लिए भी चले, बस जल रख दो ताकि। उपद्रवी भक्ति आजकल बढ़ी है, निवेदन करूं, उपद्रवी भक्ति, भक्ति के नाम पर तांडव, भक्ति के नाम पर आइए बैठे, भक्ति के नाम पे तांडव, भक्ति के नाम पे उच्छृंखलता। एक दिन और निवेदन किया था, बस संकेत कर रहा हूं, भक्ति ऐसी हो जो स्वयं को भी सुगंधित करे, वातावरण को भी सुगंधित करे, सुवासित करे। ऐसी भक्ति ना हो कि जो आपको भी दुखी करे, नहीं, आपको भी दुखी करे। और लक्ष्मण जी इन दोनों को क्यों बचा रहे थे, दोनों के चरण चिन्ह, क्योंकि लक्ष्मण जी धर्माचार्य हैं। धर्माचार्य की जिम्मेदारी है कि भगवान और भक्ति ने मिलकर जो धर्म के शुभ के आचरण के सदाचार के चरण चिन्ह स्थापित किए हैं वो धर्माचार्यों के भी आचरण से मिटने और छिपने नहीं चाहिए। इसलिए हम सबको एक दूसरे की रक्षा करते हुए, धर्म पूर्वक आचरण करते हुए रक्षा करनी है, भगवान के चरण चिन्हों की धर्म की रक्षा करनी है। और गीता में इसीलिए भगवान ने कहा है यद्यदाचरति श्रेष्ठः तत्तदेवेतरो जनः स यत् प्रमाणं कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। लोकस्तदनु वर्तते। महान लोग जिस मार्ग पर चलते हैं आने वाली पीढ़ियां उसी का अनुसरण करती हैं। महाजनो येन गतः सपंथा। इसलिए फिर से निवेदन करूं, भगवान और भक्ति और धर्माचार्यों ने जो मिलकर चरण चिन्ह स्थापित किए हैं वो हम सबके आचरण से मिटने नहीं चाहिए, धुलने नहीं चाहिए और उजागर होने चाहिए, ताकि आने वाली पीढ़ियां भी उसका अनुसरण करें, अनुकरण करें। आज भगवान राम का अनुसरण अनुकरण क्यों किया जा रहा है, उन्होंने ऐसा करके दिखाया है, मिटने नहीं पाए उनकी परंपरा, इसलिए। और यहां से भगवान चले हैं, कहां पहुंचे, को कहीं स कहीं प्रयाग प्रभाऊ, को कहीं स कहीं प्रयाग प्रभाऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, कलुष पुंज कुंजर मृगराऊ, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, भरद्वाज मुनि बसई प्रयागा, तिन्हीं राम पद अति अनुरागा, वो कहीं सकई प्रयाग प्रभाऊ, वो कहीं सकई प्रयाग प्रभाऊ।
बोलिए तीर्थराज प्रयागराज महाराज की जय। और बंधुओं माताओं, तीर्थराज प्रयाग में भगवान पहुंचे हैं मां जानकी को और लक्ष्मण जी को लेकर। भरद्वाज ऋषि इस तीर्थराज प्रयाग में बैठते हैं। अद्भुत आश्रम हो गया, अद्भुत। आप लोग तो जाओगे देखोगे। मुझे तो सौभाग्य से प्रयाग में रहने का अवसर मिल रहा है। मैं आया था 20-22 वर्ष पहले, विधायक जी 20 वर्ष पहले प्रयाग में, 22 वर्ष पहले पढ़ने के लिए आया था। तब का प्रयाग और अब का प्रयाग, माने जमीन आसमान का अंतर कह दूं तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगा बंधु माता। इतना परिवर्तन प्रयाग में हुआ है। दुल्हन जैसी अयोध्या वैसी सजी है, वैसे ही प्रयागराज को भी सजाया गया। अद्भुत अद्भुत। जाते ही लग जाता कि हाँ किसी तीर्थ स्थल पर आ गया। क्या भरद्वाज जी की विशाल प्रतिमा, क्या सुंदर भरद्वाज जी का, क्या महाराज हर्षवर्धन का वह दिव्य स्वरूप। हो राजा हर्षवर्धन थे, जानना चाहिए बंधु माताओं। हम सब इतिहास से विमुख हो गए, गौरवशाली इतिहास परंपराओं से विमुख हो गए, जानना चाहिए। राजा हर्षवर्धन वर्ष में एक बार आते थे तीर्थराज प्रयाग में और गंगा जी के तट पर सर्वस्व दान करके चले जाते थे। फिर एक वर्ष के बाद आके पुनः जो कोष में रहता था सब लुटा देते थे। और बंधु माताओं, कभी महाराज हर्षवर्धन का कोष खाली नहीं हुआ। गंगा मैया की कृपा से और हनुमान जी महाराज की कृपा से सदैव भरा ही रहा, सदैव भरा। वो तीर्थराज प्रयाग, गंगा यमुना सरस्वती की त्रिवेणी। वो गंगा यमुना सरस्वती नहीं है तो वो ज्ञान कर्म और भक्ति की त्रिवेणी है। ज्ञान की त्रिवेणी, कर्म की त्रिवेणी और भक्ति की त्रिवेणी। उस त्रिवेणी पर भरद्वाज ऋषि बैठे। भगवान भरद्वाज ऋषि के पास पहुंचे हैं। और बंधु माताओं, भरद्वाज ऋषि ने भगवान को जब देखा है, आहा गदगद हो गए, एकदम से नाचने लगे। आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल जप जोग विरागो, आजो सुफल जप जोग विरागो। सफल सकल शुभ साधन साजो, सफल सकल शुभ साधन साजो। राम तुम्हि अवलोकत आजो, आजो सुफल तप तीरथ त्यागो, आजो सुफल जप जोग विरागो, जप जोग विरागो, जप जोग विरागो। भरद्वाज ऋषि कह रहे हैं, राम तुम्हारे दर्शन से आज तक जो भी कुछ मैंने पूजा पाठ दान तप व्रत यज्ञ अनुष्ठान कल्पवास स्वाध्याय जो कुछ भी हमने किया था सबका फल एक साथ मिल गया। किस रूप में? राम तुम्हि अवलोकत आजो, राम तुम्हि अवलोकत आजो। किस रूप में मिला फल भरद्वाज ऋषि को? राम तुम्हारा दर्शन ही समस्त साधना का फल है। सारी साधना का फल राम के दर्शन के रूप में मिल गया। जो कुछ भी हमने किया था उनका फल मिल गया। राम तुम्हि अवलोकत आजो। अब मैं निवेदन करूं आप सबसे, हम लोग भी तो इतने वर्षों से कथा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, दान कर रहे हैं, यज्ञ कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं इतने वर्षों से। हमको फल मिला क्या? अच्छा मिला तो क्या पता चला? नहीं पता चला तो क्यों नहीं मिला? इतने वर्षों से कर रहे हैं, क्यों नहीं मिला? मिला तो पता चला और नहीं पता चला तो क्यों नहीं मिला? ये बहुत सारे प्रश्न हैं आपके सामने। बंधु माताओं, हम लोगों को किस रूप में फल मिलता है मैं दर्शन कराऊं आपको। हम लोगों की साधना का फल, हम लोगों की तपस्या का फल, हम लोगों के व्रत का फल इतने वर्षों से कर रहे हैं। दर्शन कर रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, कुंभ में स्नान कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, कथा सुन रहे हैं, प्रवचन सुन रहे हैं, गीता रामायण पढ़ रहे हैं, नाना प्रकार के हम
सत्कर्म कर रहे हैं, फल मिला क्या? इसको समझने के लिए मैं आप सबसे निवेदन करूं, जैसे व्यक्ति बीमार पड़ता है व्यक्ति, तो कहाँ जाता है? डॉक्टर के पास। डॉक्टर उसको सुनता है, उसके रोग का लक्षण समझता है और उपचार के लिए कुछ औषधि देता, दवाई देता, कहता 15 दिन इसको पाइए, खाइए और फिर 15 दिन के बाद हमको दिखाइए। तो मरीज 15 दिन दवाई खाता है, फिर वो डॉक्टर के पास आता है। तो डॉक्टर 3 बातें पूछता है जरूर रूप से। इन 3 बातों में यदि कुछ सकारात्मक संकेत दिख रहा हो तब समझ लो डॉक्टर भी ठीक है और दवाई भी ठीक है, और नहीं तो या तो डॉक्टर गड़बड़ या तो दवाई। जो भी परिवर्तन करना हो आप अपने विवेक से करिए। कौन कौन सी 3 बातें? पहले पूछता है नींद आती है कि नहीं, नींद आने लगी कि नहीं। दवाई लाभ करने का प्रथम लक्षण है नींद आनी चाहिए, नींद। और दूसरा क्या पूछता है? भूख लगने लगी कि नहीं, भूख, दलिया खिचड़ी खाने लगे कि नहीं, क्योंकि बीमार व्यक्ति का स्वाद चला जाता है। और फिर तीसरा क्या पूछता है? शरीर में इंद्रियों में बल आया कि नहीं, इंद्रियों में बल आया कि नहीं, हाथ पैर अपने चलने लगे, काम करने लगे कि नहीं। ये 3 बातें यदि आपके शरीर में ठीक हो रही हों तब समझ लो डॉक्टर भी ठीक और दवाई भी ठीक। और दोनों विधायक जिलों को जब जाना होगा बता देना, अगर पूरा सुनना होगा तो 3 लोगों को, तीनों विधायक जिलों को पूरा सुनेंगे, अरे वाह, तब तो आनंद आ जाएगा। क्योंकि जनरली सुनते नहीं इसलिए हम पूछ लेते हैं आपको। लोग आते हैं फिर ऐसे ऐसे, आजकल मंदिरों में ऐसे कर रहे हैं लोग, हाय हनु, हाय हाँ हो ऐसे। तो भगवानों गदा हिला के रिस्पॉन्स कर रहा, आओ पड़ेगा इसी धम्म धम। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। 3 बातें यदि आपके जीवन में हो रही हैं तो दवाई ठीक है। यही 3 बातों को भजन में घटा लीजिए तो समझ लो भजन भी ठीक चल रहा, परिणाम दे रहा है। इन्हीं 3 बातों को भजन में घटाइए। पहला डॉक्टर ने क्या पूछा? नींद आती है कि नहीं। नींद यानी निश्चिंतता, अब बेचैनी नहीं रहती है। अब रात में बिस्तर पर गए तो कब सो गए पता नहीं चलता है। जिनको बिस्तर पे जाते नींद आ जाए इसका मतलब समझो उनका भजन ठीक चल रहा है। और बिस्तर पे जाते नींद न आवे, घंटों मोबाइल चलाना पड़े और यही सोचना पड़े बुढ़ापे में क्या होगा, वो जो शेयर में पैसा लगाए वो तो डूब गया। मतलब तुम्हारा भजन केवल ओठ कर रहा है, हृदय में एको बूंद भजन नहीं गया। ओठ हिलते रहते हैं बस, ओठ हिलते, हृदय में भजन नहीं गया। हृदय में भजन जाने का अर्थ है आहा निश्चिंतता। अब बिस्तर पे जाते ही नींद आती है। अब ये नहीं चिंता रहती बुढ़ापे में क्या होगा, अभी चिंता नहीं होती है। जो होगा देखा जाएगा। यही चिंता छोड़ के विधायक जी ने निर्णय ले लिया है, जो होगा। और यही लक्षण है भजन के लाभ का। क्या? सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम, ताहि विधि रहिए।
जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के, जिंदगी की डोर सो हाथ दीनानाथ के। महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे, महलों में राखे चाहे झोपड़ी में वास दे। धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए, धन्यवाद निर्विवाद राम राम कहिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। राम 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 नाम की लूट है, लूट सके तो लूट, अंत समय पछताएगा जब प्राण जाएंगे छोड़। आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे, आशा एक राम जी से दूजी आशा छोड़ दे। नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे, नाता एक राम जी से दूजा नाता तोड़ दे। साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए, साधु संग राम रंग अंग अंग रंगिए। जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। सीताराम 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 कहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए, जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रहिए। यही है बंधु माताओं भजन का परिणाम। भजन यदि हो रहा है तो जीवन में निश्चिंतता होनी चाहिए, बढ़नी चाहिए। दूसरा डॉक्टर ने क्या पूछा, भूख लगती है कि नहीं? अभी तक संसार की भूख थी, ये पकड़ ले ये पकड़ ले ये पकड़ ले ये पकड़ ले। वैसे संसार पकड़ में नहीं आता, जो सरकता है उसे संसार कहते हैं। संसरति इति संसार, जो सरकता रहता है उसे संसार कहते हैं। बंधु माताओं, जो सरक रहा है वो संसार। आइए कामेश्वर जी, जो पकड़ में नहीं आता है वो संसार है।